हेलो बच्चों, टॉपिक चल रहा है हमारा अवयव। आज देखेंगे हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं। तो सममित अवयव अगर कोई कैसे हम बताएंगे, कोई अवयव दे रखा है सममित है, कैसे बताएंगे विषम सममित है। तो सममित अवयव कब होगा? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने AT बराबर है, इसका मतलब हुआ ये क्या है, परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स बराबर ए है। ए क्या है? एक मैट्रिक्स दी हुई है। यानी अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात किया तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों बराबर आते हैं, तो सममित अवयव यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आपने जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, उसका आपने ट्रांसपोज ज्ञात किया और वो ट्रांसपोज माइनस का आ गया, है ना, तो क्या होगा? वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, यानी अगर आप जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ज्ञात किया और ट्रांसपोज वही आया जो मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक। और आपने ट्रांसपोज ज्ञात किया और ट्रांसपोज वही आया जो मैट्रिक्स दिया हुआ है लेकिन नेगेटिव आया, तो क्या होगा? विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे यहाँ देखें, सवाल से और थोड़ा क्लियर करेंगे आप। ये दिया हुआ है मैट्रिक्स ए, आपको दिखाना है कि ये सममित अवयव है। तो सममित के लिए क्या करना है आपको? ये जो ए है, देखिए सममित हमारा कब होता है? जब ए बराबर AT होता है। तो आपने क्या करना है, इसका जो सममित ये जो अवयव दे रखा है इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। अब ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है। ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करते हैं? रो को कॉलम में बदलते हैं। तो ये पहली रो को आपने पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया। ये आपने ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया, किसका? मैट्रिक्स का। अब देखो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है या नहीं है, ये देखो। तो देखो ए में क्या है? 1 -1 5, 1 -1 5, -2 1 2, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। यानी ये ए मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, ये करना है, समझ गए ना। तो जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लो। AT या A' सही बताया था मैंने, तो उससे आपको पता लग जाएगा जो कंडीशन दोनों ऊपर दी हुई हैं, जो आ रही है कंडीशन दोनों में से, उसी के अकॉर्डिंग आप बता देंगे कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक सवाल और देखते हैं। ए बराबर एक अवयव आपको दिया हुआ है -1 0 1 1 -1 0। ठीक, अभी बताना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, सममित है या विषम सममित है। तो कुछ भी हो, हमें तो पहले ट्रांसपोज ज्ञात करना है ना। ट्रांसपोज ज्ञात कर लो, रो को कॉलम में बदल दो, 0 1 -1, रो थी कॉलम में लिख लिया, दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना लिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना लिया। ठीक, अब देखिए क्या ये ट्रांसपोज ये वाला इसके बराबर है? 0 1 -1, 0 -1 1, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 नहीं है। अगर हम इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लें, है ना, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या होगा? देखिए, तो अगर हमने माइनस कॉमन यहाँ से ले लिया तो क्या होगा? जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे, आप यहाँ लिख देते हैं, आपको पता है कि किसी नंबर से गुणा करते हैं तो प्रत्येक अव्यय में गुणा हो जाती है। तो अगर हम या तो कॉमन लें या -1 से गुणा करते हैं, बात एक ही है। तो -1 से अगर गुणा करें तो प्रत्येक अव्यय में गुणा होगी, है ना। ये हम कॉमन लें, बात एक है। तो माइनस आपने यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 0 1 -1, ये -1 0 और ये 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जैसे आपने माइनस प्रत्येक अव्यय में से निकाली, जैसे माइनस निकाला प्रत्येक अव्यय में से, प्रत्येक अव्यय का साइन बदल गया। -1 था प्लस का हो गया, प्लस का 1 माइनस का हो गया, 1 प्लस का था माइनस का हो गया,
माइनस का 1 प्लस का हो गया, माइनस का 1 प्लस का हो गया, 1 माइनस का हो गया और 0 ये हो गया। अब ये और ये देखना ज़रा बराबर है, 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो 80 निकाला आपने, ये -a के बराबर आ रहा है, यानी ये किसी क्या है, ये a है, इसकी जगह आप a पुट करोगे तो -a हो जाएगा, यानी 80 बराबर -a आ गया। भाई ये माइनस का चिन्ह, ये इतना जो अवयव है वो देखो a दिया हुआ है, तो इस पूरे अवयव की जगह आप a लिखेंगे तो 80 बराबर -a हो जाएगा। और 80 बराबर -a क्या होता है, ऊपर बताया था मैंने, इसको सिमेट्रिक होता है। देखो 80 बराबर -a विषम सममित अवयव, तो ये जो अवयव दे रखा है आपको, ये कौन सा हुआ, ये हुआ विषम सममित अवयव, है ना, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये इस प्रकार से इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सवाल और भी आपको इस प्रकार से दिए होंगे, उनको भी आप कर सकते हो। और एक सवाल देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए योग अंतर दिया हुआ है, बताना है। ये योग अंतर से भी हो सकता है, आपको पूछ रहे कि बताओ भाई ये दिया है वो किस प्रकार का है, या इनका योग, तो मैट्रिक्स दिए हैं उनका योग किस प्रकार का है, सममित है या विषम सममित है ना। तो आप कैसे बताओगे, तभी आपको योग दे रखा है तो योग के रूप में अगर दिए हुए हैं, योग करके पूछ रहा है तो योग में बता देंगे आप। अभी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उनका योग कर लीजिएगा, और योग करके हम बता सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, ए बराबर 0 - 3 5 3 0 - 1 -5 1 0। ये बताना है कि सिमेट्रिक है इसको सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज ज्ञात कर लो पहले, रो को कॉलम में बदलना है, 0 - 3 5 3 0 - 1 -5 1 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये और ये बराबर है क्या, नहीं है, यहाँ -3 है, 3 है। तो आप क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे आप इस मैट्रिक्स में से, प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 5 प्लस का, ये माइनस का 3 प्लस का 3, ये माइनस का 1 5 माइनस का हो गया, माइनस का 1 प्लस का, और ये 0। अब देखना ज़रा, अब क्या हुआ, अब ये जो मैट्रिक्स दे रखा है ये ए मैट्रिक्स के बराबर है, 0 - 3 5 0 - 3 5 3 0 - 1 -5 1 0 है। तो यानी ये जो है ये मैट्रिक्स ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, यानी ए टी बराबर -a। इसका मतलब ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, विषम सममित अवयव। तो इस प्रकार से आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बता सकते हो, जो भी आपको दिया होगा। किताब में सवाल दिए हैं इस प्रकार के सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उन्हें देखिएगा आप, एग्जाम्पल भी दिए हैं उन्हें कर लीजिएगा, है ना। योग अंतर के रूप में आपको लिखने को बोलेगा तो वो भी इस प्रकार से लिख दीजिएगा। बात समझ में ना आए, बहुत दोबारा पूछ लीजिएगा।